तो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने यहाँ पर दो वाक्य भी ले लिए हैं। हमारा पहला वाक्य है श्याम अखबार नहीं पढ़ चुका है, और हमारा दूसरा वाक्य है तुमने फूल नहीं तोड़ा है। हमें क्या करना है, इन दोनों वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान को समझना होगा, तभी हम वाक्यों को बिल्कुल आसानी से और सही बना पाएंगे। तो चलिए पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं पहचान। यहाँ पर क्या डाल लिया, पहचान। तो इनकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है, चुकी है, और यहाँ पर चुके हैं, या है, ई है, ए है, यहाँ पर ए है। आदि शब्द आते हैं, यहाँ पर आते हैं। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आदि शब्द आते हैं, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य है श्याम अखबार नहीं पढ़ चुका है, तो लास्ट में क्या है, चुका है। तो हम इस चुका है को देखकर ये समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है, तभी हम इसे बिल्कुल आसानी से बना लेंगे। जब हमें ये पता चल जाएगा कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से लिया गया है, तो हम इस फॉर्मूले से इसे बना देंगे कि जैसे जब हम इस वाक्य को बनाएंगे तो उसमें पहले सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज हैव लगाएंगे, फिर उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके बाद कर्म, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य बन जाएगा। जैसे हम इस वाक्य को बनाते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, तो सबसे पहले उसे लिखना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट श्याम, तो यहाँ पर आएगा श्याम, SHYAM। अब आना हैज या हैव, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना है। तो एक वचन के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव लगाया जाता है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, एक वचन, इसीलिए आएगा हैज। तो यहाँ पर लगाएंगे हम हैज, HAS। फिर आना है नोट, तो यहाँ पर नोट लगा देंगे, NOT, नोट। नोट मीन्स क्या होता है हमारा, नहीं। फिर आनी है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ चुका है, तो रीड। और रीड की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन हम आपको बता दें, यहाँ पर देख लीजिए, रीड, READ, ये तो होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म। लेकिन रीड की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, इसीलिए यहाँ पर रीड की रीड ही आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगी रीड, READ। फिर आना है इसमें कर्म, कर्म जिसे हम मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर कर्म क्या है इसमें, अखबार, तो न्यूज़पेपर, NEWSPAPER, और यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो किस तरीके से बना, श्याम हैज नॉट रीड न्यूज़पेपर, यानी कि श्याम अखबार नहीं पढ़ चुका है। अब जैसे हमारा दूसरा वाक्य है तुमने फूल नहीं तोड़ा है, यहाँ पर क्या आ गया, तोड़ा, या है, ई है। तो हमें इससे ये समझ लेना, यहाँ पर देख लीजिए, या है, ई है, ए है। यदि हमें ये भी देखने के लिए मिल जाए तो वहाँ पर हम तुरंत समझ लेते हैं कि जो हमारा टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य लिखा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो हमको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऊपर लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन यदि ये वाले वाक्य किसी एग्जाम में आएंगे
तो वहाँ पर हमको ये नहीं लिखा मिलेगा कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या किसी और टेंस से लिया गया है, वहाँ हमको स्वयं से ही समझना होगा। इसीलिए हमने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान भी अच्छे से समझा दी है। अब चलिए हम अपने दूसरे वाक्य को बनाते हैं। तो बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है। कौन सा, ये वाला। जब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से मिल जाए तो इसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यानी जैसे फॉर्मूला में लिखा है इसी प्रकार से उसे बना देंगे। तो सबसे पहले क्या आना है, सब्जेक्ट, जिसमें यह कहा तुमने, तो यू, YOU। फिर क्या आना है हमारा, हैज हैव। तो हैज हैव में क्या आएगा, यहाँ पर तुमने क्या है बहुवचन करता है, इसीलिए यहाँ पर आएगा हैव, तो HAVE। फिर आना है हमारा नोट, तो नोट का तो यहाँ पर नोट लिख जाएगा। नोट माने क्या होता है, नहीं। फिर इसके बाद आनी है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब में क्या है, यानी तोड़ा है, तो प्लक, PLUCK, ये होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म। इसकी सेकंड फॉर्म होती है PLUCKED, क्योंकि हमको कौन सी फॉर्म लिखनी है, हमको यहाँ पर थर्ड फॉर्म लिखनी है। कौन सी, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लग्ड, PLUCKED। तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिखेगा प्लग्ड, PLUCKED। ये क्या लिख गया हमारा, प्लग्ड, यानी प्लग की थर्ड फॉर्म। फिर आना है हमारा कर्म यानी ऑब्जेक्ट। तो क्या है इसमें, फूल, तो फ्लावर, FLOWER। लास्ट में फुल स्टॉप लगा है तो फुल स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये किस तरीके से ना, यू हैव नॉट प्लग्ड फ्लावर, यानी तुमने फूल नहीं तोड़ा है। अभी आपको वीडियो को नहीं छोड़ना है, हम आपको होमवर्क के तौर पर यहाँ पर एक वाक्य दे रहे हैं जिसको आपको स्वयं से बनाना है और कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि उसमें हैज लगेगा या हैव लगेगा। तो वाक्य, मीरा फूल नहीं बेच चुकी है, बेच चुकी यहाँ पर है, मीरा फूल नहीं बेच चुकी है। यहाँ पर देख लीजिए, मीरा फूल नहीं बेच चुकी है। आपको इसको स्वयं से बनाना है। तो यदि आपने इस वाक्य को बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि कहीं पर भी आपको कोई डाउट लगे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं, अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छे वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।